नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, जिनमें 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और साथ ही 10 अक्टूबर को देश भर में कैसा मौसम होने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जल्द ही उत्तर भारत के हिस्सों में लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और इन भागों पर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसके बारे में विस्तार से हम आगे बात करेंगे। फिलहाल 8 अक्टूबर के मौसम को देखते हैं। जब बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो लगभग इस जगह था, पर लेकिन अब कमज़ोर होकर एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। पर लेकिन फिर भी इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो पूर्वोत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जबकि जो बिहार के हिस्से हैं, जिनमें पूर्वी बिहार और झारखंड और साथ ही पश्चिम बंगाल के हिस्से, इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में चले तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं कि एक WD के इफेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर के जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं, इन भागों पर एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। जबकि शेष हिस्सों पर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, इन सभी भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा और यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार शुष्क और ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मौसम में कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। पर लेकिन इन भागों पर रात ठंडी होने लगेगी, जिसकी वजह से आपको हल्की सर्दी महसूस होने लगेगी। दक्षिण भारत में चले तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के जो तटीय कर्नाटक के हिस्से हैं, इन भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़े और 9 अक्टूबर के मौसम को देखें। 9 अक्टूबर को भी देश के जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों पर ही कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है, जिनमें पूर्वी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का सभी इलाका, साथ ही पूर्वोत्तर भारत के अनेक हिस्से, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि जो उत्तर भारत का हिस्सा है, इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पर लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साथ ही गुजरात और छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और जो मुंबई सहित इन सभी भागों पर लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी और यहाँ पर कोई भी खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। आगे बढ़े और दक्षिण भारत के मौसम पर नज़र डालें। दक्षिण भारत में 9 अक्टूबर को कुछ बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, जिनमें तटीय कर्नाटक, केरल और साथ ही तमिलनाडु के हिस्से, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जबकि जो तटीय कर्नाटक के हिस्से हैं, इन भागों पर एक दो स्थानों पर तेज बौछारें भी गिर सकती है। अंडमान सागर पर चले तो अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। आगे चले और 10 अक्टूबर के मौसम पर नज़र डालें। आप देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर को देश के जो उत्तरी हिस्से हैं, इन भागों पर एक स्ट्रॉन्ग WD आया है, जो कि पहले इस सीज़न का पहला ताकतवर सिस्टम है और इसकी वजह से एक इसका जो इंड्यूस सर्कुलेशन बनेगा वो लगभग यहाँ पर डेवलप होगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी और जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं इन भागों के, यहाँ पर एक दो स्थानों पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो अरब सागर से भी इन भागों पर बढ़ेगा, साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी, जिसकी वजह से इन भागों पर कुछ उत्तर भारत के जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर आपको कुछ स्थानों पर बारिश 10 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, पर लेकिन हल्की बारिश या एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। इन भागों पर पिछले कई दिनों से मौसम लगभग शुष्क ही बना हुआ है। इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर आपको मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। इन सिस्टमों का इफेक्ट मध्य भारत के हिस्सों पर नहीं होगा, जिसकी वजह से जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो झारखंड का हिस्सा है, इन भागों पर मौसम लगभग साफ ही रहेगा और यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी 10 अक्टूबर को होती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही।
पर लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत है, इन भागों पर मॉइस्चर का फ्लो होने की वजह से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आगे बढ़े और दक्षिण भारत में चले। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर का फ्लो लगातार यहाँ से इन भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से तटीय कर्नाटक और साथ ही केरल और तमिलनाडु के हिस्सा, इन भागों पर कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। अंडमान सागर पर अंडमान सागर पर भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल 10 दिन के फिलहाल अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के लिए अभी के लिए बस इतना ही। जल्द फिर होंगे आप सभी के लिए हाजिर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।